नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कैलाश कुमार और आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये बात तो सभी को पता चल गई होगी कि एमपी के अंदर स्पोर्ट्स ऑफिसर की वैकेंसीज आई हैं। बट जब आप इस नोटिस को पढ़ने जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती कि इसके अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा। क्या अगर आप अभी मास्टर्स अपीयरिंग में हो और अगर आपका नेट निकल चुका है तो क्या आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो? क्या आप जिन्होंने पीएचडी कर रखी है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं अगर नेट क्वालिफाई नहीं है तो? और बाकी और भी जो छोटी-छोटी चीजें हैं उन सारी चीजों को मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा क्योंकि अगर आप एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी मिस कर देते हैं तो हो सकता है कि कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके द्वारा मिस की गई हो। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसके अंदर सबसे पहला आपको देखने को मिल रहा होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जो आपका एग्जाम है वो 1/6/2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा। ये टेंटेटिव डेट है, इसके अंदर हो सकता है ये एमपी है, डेट एक्सटेंड भी हो सकती है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इसका फॉर्म फिलअप कब हो सकता है। तो फॉर्म फिलअप जो है इसका वो 27 फैब 2025 से स्टार्ट हो जाएगा और 26 मार्च 2025 तक फिल होगा। और कहाँ फिल कर सकते हैं आप? mponline.gov.in की वेबसाइट पे जाके फिल कर सकते हैं या फिर आप www.mppsc.mp.gov.in के ऊपर भी जाके ये एग्जाम के फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद अगर आपने कुछ एरर कर दी, कुछ गलतियां कर दी, तो आप करेक्शन कैसे कर सकते हो? आप तो करेक्शन करने के लिए आपको 2 दिन का और मौका मिलेगा। आप 28/3/2025 तक जो है इस फॉर्म के अंदर करेक्शन कर सकते हो। ओके जी, अब करेक्शन भी हमने कर ली। अब बात आती है कि भाई इसके अंदर एज कितनी रहनी चाहिए। तो एज जो है आपका इसके अंदर मिनिमम 40 इयर्स का रहना चाहिए और मैक्सिमम 40 इयर्स का रहना चाहिए और मिनिमम 21 इयर्स का रहना चाहिए। और आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की करवाई जाएगी। और जो आपका एज का ईयर कंसिडर किया जाएगा, मंथ कंसिडर किया जाएगा और डेज कंसिडर किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी कंसिडर की जाएगी वो आपकी 10th की जो मार्कशीट होगी उसके हिसाब से कंसिडर की जाएगी। इस बात को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग आगे। अब आगे अगर आप आएंगे तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 28/3/2025 तक जो है आप करेक्शन कर सकते हैं और जो है आपको 50 रुपए पे करने पड़ेंगे करेक्शन के लिए। तो आप जब फॉर्म फिल करो तो उसी टाइम पे ध्यान रखिएगा कि आप अपनी सारी डिटेल्स सही तरीके से फिल करो। तो इस चीजों को ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके अलावा पात्रता में क्या क्या चाहिए आपको, तो इसकी मैं आपको यही बता देता हूं इन शॉर्ट कि आपके पास एमपीएड होनी चाहिए। फिर उसके साथ एमपीएड के साथ आपके पास नेट होना चाहिए एक तो, तब आप फिल कर सकते हो। या फिर एमपीएड के साथ आपके पास सेट होना चाहिए या फिर एमपीएड के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? पीएचडी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग देख भी पा रहे होगे कि यहाँ पे एमपीएड बोला गया है, फिर अतिरिक्त में बोला गया है, इसके साथ अतिरिक्त में या आपके पास नेट हो या फिर आपके साथ सेट हो। ठीक है, या फिर आपके पास जो है वो पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। तो मैंने इन शॉर्ट आपको लिख दिया। ओके, अब कई बच्चों के मन के अंदर ये डाउट आ रहा होगा कि सर मैं मास्टर्स के फाइनल ईयर में हूँ, क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ? मेरा नेट क्वालिफाई है, ये मेरा सेट क्वालिफाई है, तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल कर सकता हूँ? बेटा, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप एक चीज ध्यान रखोगे कि जो इसकी लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट कब है इसकी? 26 मार्च 2025। अगर इस डेट से पहले पहले आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं, आपको रिजल्ट मिल चुका है, तो आप बिल्कुल हंसते हंसते इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रिजल्ट अगर आपको नहीं मिला है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। कोई बात नहीं, अब आते हैं आगे। अब बात आती है कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए बड़ा बेसिक सा है कि जो भाई जिनके पास कैटेगरीज है उनको 5% का रिलैक्सेशन है। नॉर्मल 55% चाहिए आपको और उसके अंदर 5% का रिलैक्सेशन जो है जिनके पास कैटेगरीज हैं उनको मिल जाएगा।
ये जो आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा वो 1/6/2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा, और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 23/5/2025 को आपको मिल जाएगा। मतलब एग्जाम से 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर जब आप आगे और आओगे तो आपको कई और सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि इसके अंदर टोटल वैकेंसीज कितनी है। बट टोटल वैकेंसीज के ऊपर आने से पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इस फॉर्म को अदर स्टेट्स वाले फिल कर सकते हैं क्या। जी हाँ, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप कश्मीर में हो या कन्याकुमारी में हो, गुजरात में हो या अरुणाचल प्रदेश में हो, इंडिया का कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर सकता है। बट आपके पास या तो एमपीएड के साथ नेट होना चाहिए, या एमपीएड के साथ सेट होना चाहिए। और सेट कौन सा? सेट आपका एमपी का सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे मैंने जीके सेट क्वालिफाई कर रखा है या मैंने गुजरात सेट क्वालिफाई कर रखा है तो क्या मैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हूँ। बेटा नहीं, सेट आपका अगर एमपी वाला क्वालिफाई है मास्टर्स के साथ तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेट भले ही आपका कहीं से भी आपने क्वालिफाई किया हो, भले ही आपने नेट एससी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया, ओबीसी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया है, या फिर एसटी कैटेगरी के अंदर क्वालिफाई किया है, आपका नेट सर्टिफिकेट एलिजिबल है एमपीएड के साथ, तब आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भारत का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो ये कैटेगरीज है एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये सिर्फ जो एमपीएड के, सॉरी मैं एमपीएड कह रहा हूं, जो एमपी के रेजिडेंशियल स्टूडेंट्स हैं उनको ही ये बेनिफिट्स मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। ओके, तो आइए हम लोग बात करते हैं अब कि टोटल कितनी सीट्स वेकेंट है इसके अंदर। तो यूआर की जो सीट वेकेंट है वो 53 है, एससी की 26, एसटी की 23, ओबीसी की 62, ईडब्ल्यूएस की 23, और टोटल जो आपकी 187 पोस्ट है। अब देखो यहाँ पे जो गेस्ट टीचर है, गेस्ट टीचर के लिए यूआर की 13 सीट है, एससी की 7, एसटी की 6, ओबीसी की 16 और ईडब्ल्यूएस की आपकी 6 सीट है जो वहां पे गेस्ट में लगे हुए हैं। और जो वुमेन्स हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए यूआर की 19 सीट है, एससी की 9, एसटी की 8, ओबीसी की 22 और ईडब्ल्यूएस की 8 सीट्स हैं। और जो स्पेशल पर्सन है, ठीक है, या दिव्यांगजन है, तो उनके लिए एलडी की 16 सीट है और एचएस की आपकी 8 सीट्स है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके अंदर जो पद का विवरण है वो इस तरीके से है कि एमपी के जो उच्च शिक्षा विभाग है उन्होंने इस नोटिस को रिलीज किया है। उच्च शिक्षा विभाग में आप लगेंगे और इसके अंदर आपका परमानेंट पोस्ट है ये, और जो आपका वेतनमान रहेगा वो 57,700 रहेगा और 10th स्तर का रहेगा आपका। ठीक है, क्रीड़ा अधिकारी की पोस्ट है, स्पोर्ट्स ऑफिसर की, जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज। एमपीएड चाहिए आपको, एमपीएड के साथ या तो नेट या सेट चाहिए आपको, या फिर आप पीएचडी वाले हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो है आपका मैंने बताया कि मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन जो है वो कैटेगरीज वालों को मिल सकता है। और इसके साथ साथ आप कुछ और चीजें ध्यान रखोगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले, मतलब जो 26/3/2025 है उससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए होने चाहिए, चाहे आपका एमपीएड हो चाहे कुछ भी हो। और मान लो अगर आपकी जॉब लग जाती है इसके अंदर, तो स्टार्टिंग के 2 वर्ष जो होंगे आपके वो प्रोबेशन पीरियड के होंगे, 2 साल आपका प्रोबेशन का रहेगा। और जो एमपी के मूल निवासी है उन्हीं को आपका बेनिफिट्स मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। तो जो अदर स्टेट्स वाले हैं वो अपना ओएमआर क्या कहते हैं, वो अपना जनरल कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करे। आपका ऑफलाइन बेस्ड एग्जाम होगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अंदर, क्या सिलेबस रहेगा, तो उन सब के बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में बात करेंगे। क्योंकि सिलेबस के बारे में अगर मैं बताने लग जाऊं आपको तो ये वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। तो क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है, तो उन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपका पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, ठीक है, तो वो मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा सिलेबस के साथ साथ। तो दूसरी वीडियो भी आपकी बहुत जल्दी जो है आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी ये आपके सेंटर्स हैं सारे के सारे, ये टोटल 10 सेंटर्स हैं आपके, देख सकते हैं जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इन सेंटर्स को ध्यान में रखते हुए जो आपके नियर बाई पड़ेगा एरिया, वहां पे आप
जो है एग्जामिनेशन सेंटर अपना चूज कर सकते हैं। विज्ञापन 30 तारीख को निकला है, 27/2/2025 से आपका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा, 26/3/2025 तक है। फिर उसके बाद आप जो है त्रुटि में सुधार करने की प्रारंभ तिथि, मतलब नॉर्मली 27 से आप फिल कर रहे हैं, ठीक है, 2 से, तो ये बोल दिया 4/3 से, मतलब 2 दिन आपके पास 28/3/2025 तक एक्स्ट्रा है आपके पास। ओके। और प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड 23/5/2025 है, और आपका एग्जामिनेशन डेट जो है 1/6/2025 है। बाकी ये सारी चीजें आपके अनेक्शर में जो है वो बताई गई हैं इसके अंदर, कि अलग अलग चीजें जो है किसी का दस्तावेज है या फिर कोई और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं वो इस चीज में बताई गई है, तो इसको भी आप लोग एक बार रीड आउट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, जो आपकी फीस है जनरल वालों के लिए या अदर स्टेट्स वालों के लिए, ठीक है, 500 है। बाकी जो एमपी के अंदर अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर है, उनके लिए 250 जो है आपकी फीस रहने वाली है। और अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जो है ना बात कर सकते हैं। बाकी ये सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी एमपी स्पोर्ट्स ऑफिसर के बारे में। और जिन्होंने इस बार नेट क्वालिफाई किया है, आप तो बिल्कुल धड़ल्ले से लग जाओ इसके ऊपर, बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। अच्छी खासी तैयारी आपकी चल रही थी तो इसमें लगे रहिए। बट अगर आप लोग इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8920198726। इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। हम एक बहुत शानदार बैच लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर 2025 में स्टार्टिंग टाइम पे। और इसके अंदर हमारा एक टारगेट रहेगा असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2025? क्योंकि इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। कौन कौन सी? एक तो एचपी के अंदर, हरियाणा के अंदर आपको देखने को मिलेगी, एमपी के अंदर, दूसरा राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो 3 स्टेट के अंदर भयंकर वैकेंसीज आ रही हैं। तो अगर आपका नेट क्वालिफाई है या फिर आपने पीएचडी कर रखा है या फिर आपके पास इन स्टेट्स का सेट है, तो ये आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ऐसा मौका आपको आने वाले टाइम पे दोबारा नहीं मिलने वाला है। और इतनी अच्छी खासी वैकेंसीज में नहीं मिलने वाली है आपको। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिस मत करिएगा। और शानदार तरीके से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक बैच ही बनाने वाला हूँ मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सर, ठीक है। तो आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको अपकमिंग वीडियोज में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। दिस इज कैलाश कुमार साइनिंग ऑफ। थैंक यू।